आज हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, है ना। तो देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सबसे पहली बात, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फंड्स है। जो बिजनेस को ये पैसा क्यों चाहिए, ये पैसा चाहिए बिजनेस को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। देखो बिजनेस को अपना काम चलाना है ना, ऑपरेशंस को रन करने हैं। तो उस कामकाज को करने के लिए जो बिजनेस को पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि बिजनेस के पास एक ऑर्डर आया फर्नीचर बनाने का। तो भैया फर्नीचर बनाना है बिजनेस को, तो फिर बिजनेस को वुड चाहिए, फेविकॉल चाहिए, है ना, नेल्स वगैरह चाहिए, कीले वगैरह चाहिए। तो बनाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो उसको सारा रॉ मटेरियल्स उसको लाना पड़ेगा, वो मैं बोल देता हूं मान लो 10,000 रुपए का आएगा। ठीक है। और अगर उसको उधार में मिल जाता है 3,000 रुपए का माल, तो उसको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? 7,000 का वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर इसको पूरा का पूरा माल खुद के पैसे से लाना पड़ेगा, उधार एक भी नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? करंट एसेट्स, जो पूरा का पूरा खुद के जेब से लगाया। तो ये था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ये 7,000 क्या था? ये था नेट वर्किंग कैपिटल। तो कोई भी तुमसे पूछेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या है, तो तुम बता सकते हो कि वर्किंग कैपिटल हमारा शॉर्ट टर्म फंड है, जो बिजनेस को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। और वर्किंग कैपिटल बिजनेस को हेल्प करता है अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। अब हम वर्किंग कैपिटल समझते हैं, बिजनेस में कौन कौन से वर्किंग कैपिटल कहाँ कहाँ में चाहिए। तो देखो, जैसे कैश, ये भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल है। अब बिजनेस के पास कैश होगा जब भी तो बिजनेस अपना काम कर पाएगा, राइट। दूसरा इन्वेंट्री, जैसे कपड़े की दुकान है तो उसके दुकान में क्या कपड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फर्नीचर की दुकान है, उसकी दुकान में फर्नीचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये भी वर्किंग कैपिटल है। जितना ज्यादा स्टॉक है उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, मतलब हमारे डेटर्स, हमने उनको उधार बेच रखा है माल, है ना। जितना ज्यादा बेटा जी आप उधार बेचते हो, जितना पैसा आपका ब्लॉक होता है डेटर्स में, उतना वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ जाता है। अकाउंट पेबल, जितना ज्यादा आपने उधार ले रखा है माल क्रेडिटर से, तो भैया उनको भी तो आपको पेमेंट चुकाना पड़ेगा। तो इनको चुकाने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, ये भी आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स, आपने जितने भी उधार ले रखे हैं तो इनका भी पेमेंट देना पड़ेगा, इनको देने के लिए भी जो पैसा चाहिए। तो ये सारे पैसे जो मैंने आपको बताए, तो आपके बिजनेस में कैश पड़े होने चाहिए ताकि आप किसी को चुका पाओ। बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ा होना चाहिए, डेटर्स से जो पैसे आने हैं, उन सब का कैलकुलेशन बैठाया जाता है। तो ये सारे क्या है? वर्किंग कैपिटल है। ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी होता है। ये आपके एसेट्स थे, ये करंट एसेट्स हैं आपके, और ये आपके करंट लायबिलिटी है। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इतना पैसा आना है और इतना पैसा मुझे देना है, तो कितना वर्किंग कैपिटल नेट मुझे चाहिए अपने काम को चलाने के लिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है। तो मुझे कहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और मुझे कहां वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है। तो सिमिलर सी बात है इसके अंदर, जो हमने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में पढ़ी थी वही पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ कुछ, है ना। तो सबसे मेन है नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन मैं बात करूंगा बेटा कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या आपका ट्रेडिंग बिजनेस है ना, या आपका सर्विसेज वाला बिजनेस है, आपका कौन सा टाइप का बिजनेस है, राइट। तो भैया अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ पर चाहिए होगा, तो पक्की बात है आपका क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी ग्रोसरी स्टोर है सपोज करो, तो भैया आपको इन्वेंट्री लाकर रखना पड़ता होगा कि नहीं? दुकान में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे ताजा लेके आते होगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें आप लोगों को सर्विसेज देते हो, तो आपको क्या वहां पर कोई माल होल्ड करके दुकान पे कोई इन्वेंट्री रखनी पड़ती है क्या? नहीं सर, नहीं रखनी पड़ती। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी क्या होती है? कम होती है। तो किस तरह का नेचर का बिजनेस है आपका, आप सामान के गुड्स पे डील करते हो, सर्विस पे डील करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी होगी। नेक्स्ट बात आती है बेटा जी स्केल्स ऑफ ऑपरेशन। अगर आप बड़े लेवल पे डील करते हो, आपका टर्नओवर, आपका सेल्स बहुत ज्यादा है ना, अगर आपका सेल्स ज्यादा है तो बेटा आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ता होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता होगा तो आपको इन्वेंट्री भी ज्यादा रखनी पड़ती होगी, है ना। तो इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या बढ़ जाता होगा? ज्यादा। लेकिन आप अगर आपका टर्नओवर, आपका बिजनेस छोटे लेवल पर है, तो भैया आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स नहीं रखने पड़ते होंगे, ज्यादा इन्वेंट्री आपको नहीं रखनी पड़ती होगी, तो उसमें आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है? कम है। आप अगर अपने
सिटी के अंदर देखोगे तो एक बहुत बड़ा फर्नीचर का शॉप है, तो वो फर्नीचर वाला क्या है, अलग अलग वैरायटीज का माल रखता है अपनी दुकान पे, है ना, सोफे भी अलग अलग, टेबल भी अलग अलग। तो भैया उसने पैसा इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा फंसा रखा है कि नहीं फंसा रखा, तो उसको काम करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर। लेकिन एक छोटे मोटे फर्नीचर का शॉप है जो ज्यादा वैरायटी ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखता, तो भैया उसका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या बेटा, कि हमारी इकोनॉमी जो होती है वो, जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है, जो हमारा इकोनॉमी का सिचुएशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा होगा। तो हमारी इकोनॉमी में एक तो बूम चलता है बेटा, और एक रिसेशन का टाइम होता है। बूम का मतलब क्या होता है कि बाजार बढ़िया है बेटा, बाजार में अभी काम काज बढ़िया चल रहा है, रिसेशन में बाजार मंदा है। तुम मार्केट में जाओगे तो तुम देखोगे मिठाई वाला है, तो मिठाई वाले का टाइम बूम पीरियड कब आता होगा, दिवाली के टाइम पे आता होगा, है ना, त्योहारों के टाइम आता होगा, तो उस टाइम उसके लिए बूम पीरियड है। और आमतौर पर उसके लिए क्या होता है, रिसेशन का पीरियड होता है, ज्यादा नहीं बिकता एज कंपेयर टू फेस्टिवल्स के दिनों में। तो भैया जब बूम पीरियड होता है तो उनको साफ पता है कि भैया डिमांड ज्यादा आने वाली है, और डिमांड ज्यादा आने वाली है तो सेल्स भी ज्यादा होगा, और सेल्स ज्यादा होगा तो उसको इन्वेंट्री भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, माल ज्यादा स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो पक्की बात है बेटा जी, इसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। रिसेशन पीरियड के अंदर उसको पता है कि डिमांड इतना नहीं होता तो सेल्स भी इतना नहीं होगा, सेल्स जितना नहीं होगा तो ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखेगा वो, और ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी सीजनल फैक्टर। अब सीजनल फैक्टर के अंदर क्या होता है, कई कई बिजनेस के अंदर काम का जो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे कपड़े वाले हैं, तो अब कपड़े वाले हैं तो भैया उसको समर के टाइम पर समर के क्लोथ्स को स्टॉक करने के लिए पैसा चाहिए, विंटर के टाइम पर ठंड के कपड़े, है ना, स्टोर करने के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे, है ना। आइसक्रीम वाला है कोई बेटा, तो आइसक्रीम वाले का वर्किंग कैपिटल ज्यादा कब चलेगा, उसको वर्किंग कैपिटल समर के अंदर ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू विंटर, क्योंकि विंटर में इतना काम उसका नहीं होगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका सीजनल फैक्टर कैसा, आपका बिजनेस किस सीजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है भैया प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम आपका बिजनेस ले रहा है किस चीज पे, जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, और फिनिश गुड्स से कन्वर्ट करके पैसे को मींस रिकवर करने में। ठीक है। तो आप देखोगे जितना ज्यादा, जितना शॉर्ट आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा बेटा, जितना जल्दी आपका माल तैयार हो जाता होगा तो उतना जल्दी वो माल बिकने के लिए तैयार हो जाएगा और पैसा रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए उसमें उस टाइप के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए। लेकिन अगर आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, सॉरी, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। अब देखो बात को समझना, जैसे एक बेकरी वाला है, तो बेकरी वाला का प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है बेटा, क्योंकि इसको जो बेकिंग करेगा तो उसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना है और सामान इसका बन जाएगा, है ना, उसको पकाकर तुरंत बन जाएगा और बिक जाएगा, और बिककर पैसे आ जाएंगे जल्दी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, कम है। लेकिन अगर कोई फर्नीचर वाला है तो भैया उसका लकड़ी, जो भी वो रॉ मटेरियल जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है उसने, तो उसमें कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो भैया ज्यादा टाइम तक आपका इन्वेंट्री होल्ड रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, लेट माल बिकेगा जितने जल्दी, तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि भाई अगर जो अभी माल आपका बन रहा है तो इसको बनने में टाइम लग रहा है ना, और ऑलरेडी जो बन के रेडी हो गए तो वो तुरंत बिक भी नहीं जाते, उसमें भी टाइम लगता है। तो भैया रॉ मटेरियल्स जो आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है कि माल प्रोडक्शन चलता रहे, और बना बनाया माल भी आपने स्टोर कर रखा है, तो उसमें आपका पूंजी ज्यादा फंस रहा है, इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट है बेटा जी क्रेडिट अलाउड। मतलब आप माल बेच रहे हो और माल बेचकर कस्टमर को उधार दे रहे हो, तो आप जितना ज्यादा डेटर्स क्रिएट करोगे और जितने लंबे समय तक के लिए डेटर्स क्रिएट करोगे, जितने लंबे समय के लिए उधार दोगे, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा जी देखो, इधर रॉ मटेरियल आकर हमारा प्रोडक्शन चल भी रहा है, और इधर जो फिनिश गुड्स है इसका हमने प्रोडक्शन करके तैयार कर दिया और इसको बेच भी दिया, तो एक तो इधर का पैसा आने में टाइम लग रहा है, राइट, और इधर भी आपने पैसा फंसा दिया, और इधर भी आपने डेटर्स के अंदर पैसा फंसा दिया जो उधार बेच के। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जितना टाइम लगेगा आपका डेटर पैसा देने में, उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक है डेटर के अंदर।
है ना। अगर आप जितना कम डेटर्स को दोगे उधार, जितने कम समय के लिए उधार दोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगी, क्योंकि बेटा आप क्या कर पाओगे, आप आराम से जो डेटर से जितना जल्दी पैसा आ जाएगा तो उसी से काम कर लोगे, अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आती है बात क्रेडिट अवेलेबल। अब इस पॉइंट से मैं ऊपर के पॉइंट्स को भी और थोड़ा सा डीप में क्लियर करता हूं। देखो क्या होता है बेटा जी, यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब क्रेडिट अवेलेबल का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आप डेटर्स को उधार दे रहे थे माल, इसी तरह से जो आप माल बनाओगे आपको भी तो उधार मिल सकता है ना। तो उस पे भी उधार लेने पर भी मीन्स आपको उधार जो मिल रहा है उस पर भी आपका वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। तो कहता है कि कम वर्किंग कैपिटल चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज पेमेंट पीरियड एक्सीड करता है एवरेज कलेक्शन पीरियड से। कह रहा है कि सपोज आप उधार लेते हो माल 45 दिन के लिए और आप पेमेंट देते हो कितने दिनों में, 30 दिनों में, है ना। तो इसका मतलब क्या किया बेटा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद कर माल बनाया और माल बनाकर बेच दिया और बेचकर आपको पैसा रिकवर हो गया, तो इसका टाइम था 30 दिन का, ठीक है। और पेमेंट देने का टाइम था 45 दिन का। तो भाई साहब हुआ क्या, आपको चवन्नी भी अपने जेब से नहीं लगानी पड़ी, है ना। माल उधार लाए, बनाए, बेचा, पैसा आ गया और उसी पैसे को उठाकर आपने क्या कर दिया, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन यही अगर उल्टा केस हो जाता बेटा, अगर यही उल्टा केस हो जाता कि आपको डेटर्स तो आपके 45 दिन में आपको पेमेंट देते हैं, लेकिन आपको अपने क्रेडिटर को 30 दिन में देना पड़ता है। तो भाई डेटर से 45 दिन में आ रहा है और 30 दिन में आपको पेमेंट देना पड़ता है, तो 15 दिन का जो डिफरेंस है, तो ये 15 दिन के लिए पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, है ना। हर 15 दिन जितनी बार ऐसा सेल्स होगा, तो हर 15 दिन का हर बंदे का आपको 15 दिन का ब्लॉकेज जो आपका फंड रहेगा वो आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप उधार कम दिनों के लिए दोगे जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा आपका, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और आपको जितने लंबे समय के लिए उधार मिलेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है ये। नेक्स्ट बात आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक बात तो बेटा कि आप अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली बिजनेस में यूज करते हो, है ना। दूसरी बात, इसको रेफर किया गया है ऑपरेटिंग साइकिल से। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, उस रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहे हो, फिर उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करने के बाद माल को बेच रहे हो, बेचने के बाद डेटर से आपको पैसा रिकवर हो रहा है। तो इसमें जितना टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, कि कितने टाइम में आपका माल बनकर बिककर पैसा आपका वापस आ जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा बेटा, जितना लंबा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा, उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और जितना कम आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही कम आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, ऑपरेटिंग साइकिल कम, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। देखो इसमें क्या होता है बेटा कि बिजनेसेस क्या करते हैं ना, दो रेशियो कैलकुलेट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहा हूं, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एक डेटा टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि भैया पूरे साल में हमारा माल कितनी बार बिक गया। तो अगर जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, इसका मतलब आपका माल बेकार में स्टॉक में नहीं पड़ा रहता, ये आता है स्टॉक में बिक जाता है, आता है स्टॉक में बिक जाता है। तो भैया अगर आपका माल तुरंत आ रहा है तुरंत बिक जा रहा है, तुरंत आ रहा है तुरंत बिक जा रहा है, ये भी देखना। प्लस डेटर टर्नओवर रेशियो बता रहा है कि साल भर में एक बार माल बेचा आपको डेटर को, आपने कितने टाइम पर पैसा आ गया। तो जितना ज्यादा ये डेटर टर्नओवर रेशियो होगा, इसका मतलब साल भर में आपने जितनी बार उसको माल बेचा उतनी बार तुरंत तुरंत पैसा आपका रिकवर हो गया। तो जितना ज्यादा ये दोनों हायर होंगे, तो इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, कम होगी। लेकिन ये जितना लो होगा, इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्योंकि बेटा अगर आईटीआर और डीटीआर हाई है, तो इसका मतलब आपका माल ज्यादा टाइम तक ब्लॉकेज नहीं रहता, आपका फंड इन्वेंट्री में पड़ा नहीं रहता, तुरंत बिक जाता है और डेटर से तुरंत पैसा आ जाता है। तो उसी पैसे को उठाकर फिर से आप माल मंगा ले रहे हो और काम कर ले रहे हो, है ना। लेकिन अगर जितना ज्यादा आईटीआर और डीटीआर कम है, तो इसका मतलब आपका माल लेट बिकता है, पेमेंट लेट आता है। तो भैया जेब से लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार माल बिक गया तो भैया प्रोडक्शन बैठा तो नहीं रह सकता ना, हम वेट तो नहीं कर सकता ना कि इससे पैसा आएगा जब दोबारा माल बनाऊंगा और प्रोडक्शन करूंगा, है ना। हम तो अपने जेब से लगाकर और माल मंगवाते रहते हैं, फिर इससे आता रहता है, तो उतना ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है बेटा, अगर आपको इजिली अवेलेबल हो जाता है ना, अगर आराम से मिल जाता है, तो स्टोर करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। अब स्टोर नहीं करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। लेकिन भैया रॉ मटेरियल जो मैं खरीदता हूँ वो बहुत दूर से लाना पड़ता है या रेयर मिलता है, तो भैया मुझे स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है। अब स्टोर करूंगा तो भैया वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना। जैसे अब बेकरी वाला है, उसको बेटा जो सामान चाहिए तो उसको आराम से नियर बाय सप्लायर से मिल जाता है, आसपास की दुकानों से मिल जाता है, तो भैया उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है? कम है। वही कंस्ट्रक्शन कंपनी जंगलों में जाकर कंस्ट्रक्शन कर रही है बेटा, रिमोट एरिया में जाकर कंस्ट्रक्शन कर रही है। अब भैया उसको शहर से जाकर मटेरियल वगैरह लाना पड़ता है, तो पहले से क्या करेगा, बार बार तो जाएगा नहीं, स्टोर करके रखेगा ऑलरेडी, इसलिए उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा लेवल ऑफ कंपटीशन। देखो भैया अगर बाजार में कंपटीशन बहुत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे अपने डेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, उधार में माल देना पड़ेगा। दूसरा, मेरे पास स्टॉक बहुत सारे होने चाहिए, अलग अलग वैरायटी के स्टॉक होने चाहिए ताकि कस्टमर को मैं अट्रैक्ट कर सकूं, है ना। तो भैया डेटर्स में माल फंस गया और स्टॉक करके रख रखा है उसमें माल फंस गया, इसलिए मेरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर मेरे काम के अंदर कंपटीशन नहीं है भैया, एक दो चुंदे मुंदे कॉम्पिटिटर है, तो पहली बात तो मेरा माल ज्यादा स्टॉक में फंसाऊंगा नहीं, ज्यादा वैरायटी में रखूंगा नहीं कि जो है वही आराम से बिक जाए, वो होता है मेरे लिए। दूसरी बात, डेटर्स में उधार दूंगा नहीं भैया, मैं राजा हूं मार्केट में और कोई नहीं है मेरे खिलाफ, तो भैया डेटर भी नहीं दूंगा भैया, नगद देता हूं मैं, है ना। तो मुझे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट आता है बेटा जी इन्फ्लेशन। अगर बाजार में महंगाई है तो महंगाई है तो भैया रॉ मटेरियल भी क्या मिलेगा? महंगे पे मिलेगा, महंगे पे मिलेगा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बाजार में महंगाई नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरी? कम होगी। फिर आता है भैया ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात। अब ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, मुझे पता है फ्यूचर में भैया कंपनी पास बढ़िया काम आ रहा है ना। जैसे जैसे मैंने बोला मिठाई वाले दिवाली पे काम, फेस्टिवल्स पे काम बढ़िया होता है, तो उस दौरान वो क्या करते हैं बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास। ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, है ना। अदरवाइज इन्वेंट्री उनको कम रखना पड़ता है जब फेस्टिवल्स नहीं होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है उस दौरान? कम होती है। तो ग्रोथ है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ग्रोथ नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको सारा ध्यान करके ये आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक कि वर्किंग कैपिटल क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या है। बहुत सिंपल सी बात थी बेटा, पॉइंट्स को आप दिमाग में रखकर अपना इजी लैंग्वेज में बना लोगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। ठीक है।